आप सुन रही हो डैशिंग लव ओनली ऑन उत्कल ऑडियो बुक पर। लेखक विजय कुमार राउल, तांपला। भाग 5। सुबह के बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी नमी थी, जैसे रात के आंसू अब भी जिंदा हों। राज ट्रक की खिड़की से बाहर देख रहा था। हर मील उसे अपने अतीत से दूर और एक अनजान भविष्य की ओर खींच रहा था। सुहानी उसके कंधे पर सिर रखे सो रही थी, चेहरा शांत पर भीतर तूफान। और डिंपल ट्रक के कोने में बैठी थी, चुप, बहुत चुप। राज ने आखिरकार पूछा, डिंपल, जो बात तूने कही वो क्या मतलब था? मेरे बापू की मौत हादसा नहीं थी। डिंपल ने गहरी सांस ली, फिर धीमे स्वर में बोली, राज, मुझे ये बात 2 महीने पहले पता चली। तेरे बापू ने मरने से पहले मिस्टर दास के नाम पर एक फाइल तैयार की थी, फाइल 13। उस फाइल में कुछ ऐसे कागज थे जो तेरे बापू के साथ साथ किसी और की बर्बादी का सबूत थे। किसी और की? राज ने पूछा। तेरे ससुर मिस्टर दास की। राज की आंखें फटी रह गईं। तू पागल है क्या? मेरे बापू तो एक साधारण बढ़ई थे। उनका मिस्टर दास से क्या लेना देना? लेना देना बहुत था राज, डिंपल बोली। तेरे बापू कभी मिस्टर दास की कंपनी में काम करते थे, एक फर्नीचर डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर थे। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो नहीं देखना चाहिए था। राज अब गुस्से में था। कौन सी बात? काले पैसे की डील और एक हत्या। बैंगलोर की दहलीज ट्रक बैंगलोर शहर के बाहरी इलाके में पहुंचा। पहली बार राज ने ऊंची इमारतें, चमकती लाइटें और भीड़ देखी। उसकी आंखों में जैसे उम्मीद की एक झिलमिलाहट थी। डिंपल ने कहा, अब यहीं उतर जाओ। मैंने एक जगह तय की है। शिवाजी नगर में एक पुरानी झोपड़ी है, कुछ दिन वहीं रहना। मैं कुछ अरेंजमेंट करती हूं। राज और सुहानी उतरे। सुहानी ने हाथ जोड़कर कहा, डिंपल, तूने हमारी जान बचाई है। हम इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। डिंपल ने मुस्कुराने की कोशिश की। अभी शुक्रिया मत बोलो, तूफान आप अभी सुन रही बाकी हो है। डैशिंग फिर वो लव चली गई, लेकिन जाते ओनली जाते ऑन उसने वही उत्कल कहा ऑडियो जो बुक राज पर। के दिल में अब तक गूंजता रहा, फाइल 13। उसे ढूंढो, वरना तुम दोनों कभी चैन से नहीं जी पाओगे। नई सुबह, नई मुश्किलें। राज और सुहानी अब बैंगलोर के एक छोटे से कमरे में रहने लगे। कमरा टपकता था, लेकिन उसमें दो दिलों की गर्मी थी। सुहानी ने पुराने अखबार बेचकर एक सस्ती कढ़ाई वाली चादर ली। राज हर सुबह किसी काम की तलाश में निकलता। तीसरे दिन उसे एक फर्नीचर वर्कशॉप में काम मिल गया, शर्मा कारपेंटर वर्क्स। मालिक ने कहा, कितना अनुभव है। पिताजी बढ़ई थे, उनसे सीखा है। तो कल से आ जाना, अगर मेहनत की तो बढ़िया चलेगा। राज के लिए यह पहला दिन था अपनी मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमाने का। शाम को जब वह लौटता, सुहानी दरवाजे पर उसका इंतजार करती, हाथ में 2 प्लेटें और मुस्कान। आज फिर जिंदा हैं हम। भाग्य का पलटाव दिन महीनों में बदल गए। राज अब एक कुशल कारपेंटर बन चुका था। उसकी नजाकत और मेहनत से बने फर्नीचर की मांग बढ़ने लगी थी। मालिक शर्मा जी ने कहा, राज, तुम अलग हो बेटा, क्यों ना अपनी कंपनी खोलो? राज मुस्कुराया, अभी वक्त नहीं आया सर, पहले अपने नाम का वजन बनाना है। राज अब धीरे धीरे सपने बुन रहा था। सुहानी कॉलेज में एडमिशन ले चुकी थी, एक इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स में। दोनों की जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। लेकिन एक शाम, अतीत की परछाई राज वर्कशॉप बंद कर रहा था, तभी बाहर एक आवाज आई, राजकुमार? हाँ, आप कौन? मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर देशमुख। हमें तुम्हारे पिता के केस पर कुछ सवाल पूछने हैं। राज का चेहरा उतर गया। मेरे पिता का केस? वो तो एक्सीडेंट में। नहीं बेटा, वो केस रीओपन हुआ है। क्या? हाँ, और इसमें एक नया नाम आया है, मिस्टर दास। राज के पैरों तले जमीन खिसक गई। देशमुख ने एक पुरानी फोटो दिखाई, एक टूटी कार, खून से सनी सीटें और एक दस्तखत वाला कागज। नीचे लिखा था, कॉन्फिडेंशियल फाइल 13। ये तुम्हारे पिता की कार से मिला था। इसमें मिस्टर दास के साथ हुए किसी ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन का जिक्र है। अब हमें शक है कि यह एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था। राज अब सन्न था। उसकी आंखों के सामने सुहानी का चेहरा घूम गया। वो मिस्टर दास की बेटी थी। राज की कसम, उस रात राज सो नहीं सका। उसने अपने पिता की पुरानी तस्वीर उठाई। बापू,
अगर ये सच है तो मैं उस सच को ढूंढ कर ही रहूंगा, चाहे वो किसी के भी खिलाफ क्यों न जाए। सुहानी उठी, राज को देखा। क्या हुआ राज? कुछ नहीं, बस काम की थकान। झूठ मत बोलो। राज चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं तुझसे कहूं कि तेरे पापा ने मेरे बापू को मारा तो तू क्या करेगी? सुहानी का चेहरा सफेद पड़ गया। ऐसा मत कहो राज, वो मेरे पापा हैं और वो मेरे बापू थे। राज चिल्लाया, अगर तेरे पापा ने मेरे बापू को मारा है तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों की आंखों से आंसू बहे। प्यार और बदले के बीच की पहली दरार पड़ चुकी थी। आप सुन रही हो डैशिंग लव, ओनली ऑन उत्कल ऑडियो बुक पर।